प्यारे बच्चों नमस्कार। आज पुनः चलते हैं प्रेमचंद द्वारा रचित नमक का दारोगा का कुछ अंश, और आज संभवतः पाठ को खत्म कर देंगे और पृष्ठ क्रमांक 14 निकाल लेंगे। संभवतः सभी ने पुस्तक निकाले होंगे। पंडित आरोपी दीनवंशीधर पृष्ठ क्रमांक 14 का तीसरा पैराग्राफ देखेंगे। पंडित आरोपी दीनवंशीधर से कहा, दरोगा जी इसे खुशामद न समझिए, खुशामद करने के लिए मुझे इतने कष्ट उठाने की जरूरत न थी। उस रात को आपने अपने अधिकार बल से मुझे अपनी हिरासत में लिया था, किंतु आज मैं स्वेच्छा से आपकी हिरासत में हूं। मैंने हजारों रईस और अमीर देखे हैं, किंतु मैं स्वेच्छा से आपकी हिरासत में हूं। मैंने हजारों रईस और अमीर देखे, हजारों उच्च पदाधिकारियों से काम पड़ा, किंतु मुझे परास्त किया तो आपने। मैंने इस सब को अपना और अपने धन का गुलाम बनाकर छोड़ दिया था। मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं आपसे कुछ विनय करूं। विनय करते हैं। विनय न मानद जलधि जड़ गई 3 दिन बीत, बोले राम शकोप बस और भय भी न हो इन प्रीति। वंशीधर ने आरोपी दिन को आते देखा तो उठकर सत्कार किया। बहुत सुंदर स्वभाव है बेटा। जब अपने से बड़ों से आ जाते हैं तो जहां बैठे रहते हैं वहां खड़े होकर उसको सम्मान करना चाहिए। जिस प्रकार विद्यालय में हम जाते हैं या कोई भी शिक्षक जाते हैं तो आप लोग खड़ा होकर प्रणाम सर की एक आवाज करते हैं। ये शिक्षा सभी जगह लागू होती है बेटा। घर में हो, चाहे समाज में हो, चाहे कहीं भी हो। आप जब बड़े हो जाते, कोई बड़े आ जाते हैं तो उसके सम्मान में अपने कुर्सी से उठना आवश्यक है। आप इसलिए यदि आप बड़े पद में तो उठने की जरूरत नहीं है। परिचय का है तो निसंदेह आप उठकर खड़े हो जाइए। यही भाव लिखा हुआ है। वंशीधर ने आरोपी दिन को आते देखा तो उठकर सत्कार किया, अभिनंदन किया, प्रणाम किया, स्वाभिमान सहित और स्वाभिमान सहित कि मैं अपने धर्म पर अडिग था, कर्तव्य परायण पर अडिग था, जिसके कारण इसको हिरासत में लिया था। और समझ गए कि यह महाशय मुझे लज्जित करने और जलाने आए हैं। अब विचार किया, चिंतन किया, ये मुझको लज्जित करने के लिए। क्या हुआ तुम्हारी ईमानदारी का? क्या हुआ? आज अदालत में जीत गया। ये कुविचार आया था, सुविचार तो नहीं था। सुविचार तो अब देखेंगे। कहां गया जी? हाँ, आ गया। तो यह महाशय मुझे लज्जित करने और जलाने आए हैं। क्षमा प्रार्थना कर चेष्टा नहीं की, क्षमा याचना भी नहीं मांगे हैं कि मुझसे गलती हो गई थी। ये विचार कर रहे कौन? वंशीधर कर रहे हैं। वरण उन्हें अपनी पिता की यह ठाकुर सुहाती, यानी ठाकुर को जो अच्छा सचिव वैद्य गुरु 3 भय बोले आस, राज धन धर्म हो ही वेग ही नाश। रामचरितमानस सुंदरकांड में आगे ये जहां वैद्य है के पास जाओगे, डॉक्टर के पास जाओगे और यहाँ पर आप झूठ बोलोगे तो तीनों चीज नष्ट हो जाता है। राज धन और धर्म तीनों नष्ट हो जाता है। ठाकुर साथी बात नहीं होते। लंका में भी देखेंगे विभीषण ने ठाकुर साथी बात नहीं की है। ईमानदारी से डंकी की चोट से कहा कि भैया सीता को लौटा दो, इसी में आपका कल्याण होगा, लेकिन नहीं माने और उसको लाश से मार कर गिरा देते हैं। ये भाव आता है कुछ। तो ठाकुर सुहाती की बात असह्य प्रतीति होती है। ये जो पिताजी है ठाकुर सुहाती बात, यानी पंडित आरोपी दिन को अच्छा लगे वही बात कर रहे हैं। और करते क्या है? पर पंडित जी की बातें सुनी तो मन का मैल मिल गया। पंडित जी की बात को जब सुने ना वासिका तब पता चलता है मैल, उसके प्रति जो देश भाव था, मैल था, वो मिट जाता है। पंडित जी की ओर उड़ती हुई दृष्टि से देखा, सद्भाव झलक रहा था। अच्छा हुआ, सदमन अच्छा भाव झलक रहा था। गर्व ने अब लज्जा के सामने सिर झुका दिया। गर्व जो लज्जा के सामने सर झुका दिया और शर्माते हुए बोले, यह आपकी उदारता है जो ऐसा कहते हैं। मुझसे जो कुछ अभिनय हुआ था उससे विनय नहीं हुआ था, अभिनय पूर्वक किया था।
उसे क्षमा कीजिए। मैं धर्म की बेड़ी में जकड़ा हुआ था, नहीं तो वैसे मैं आपका दास हूं। जो आज्ञा होगी वह मेरे लिए सिर माथे पर होगा। मैं तो आपका दास हूं, आपसे उम्र में भी छोटा हूं, ज्ञान में भी छोटा हूं। वह मेरे सिर माथे पर होगा। आलोपित ने विनीत भाव से कहा। आलोपित ने विनीत भाव, विनती है ना, आप लोग लिखते हैं सविनय निवेदन है कि आज रात में तबीयत अचानक खराब हो जाने के कारण सालाने में स्मर्त हूं, ये सविनय होता है। तो आलोपित ने विनीत भाव से कहा, नदी तट पर आपने मेरी प्रार्थना नहीं स्वीकार की थी। नदी के किनारे में जो प्रार्थना किया था 40,000 तक ले लो, लेकिन ये काम को यही विराम कर दे रफा। किंतु आज स्वीकार करनी पड़ेगी। उस समय तो स्वीकार नहीं किए थे, लेकिन आज तो स्वीकार करनी ही पड़ेगी। वंशीधर बोले, मैं किसी योग्य हूं, किंतु कुछ सेवा मुझसे भी हो सकती है, उसमें त्रुटि न होगी। मैं किस योग्य हूं, किंतु जो कुछ सेवा मुझसे हो सकती है, उसमें त्रुटि नहीं होगी, गलती नहीं होगी। आरोपी दिन ने एक स्टाम्प लगा हुआ पत्र निकाला, उसे वंशीधर के सामने रखकर बोले, इस पद को स्वीकार कीजिए, इस पद को स्वीकार कीजिए। मैं और अपने हस्ताक्षर कर दीजिए। ध्यान देंगे, कर दीजिए, कर दो नहीं कह रहे हैं, हस्ताक्षर कर दो, बैठो उठो चलो। ये आदेश बेटा, आप अपने से बड़े को कभी भी आदेशात्मक वाक्यों का प्रयोग नहीं करेंगे। ये शिक्षा का मूल मंत्र है। विनम्र भावना जी, बैठिए सर, चलिए सर, ये शब्द उच्चारण करते हैं बेटा। और सभी जानते हैं, वाणी ऐसे बोली, वाणी ऐसे बोलिए मन का आपा खोई, अरण को शीतल करे आपो शीतल होई। वाणी के द्वारा आपका व्यक्तित्व का पहचान बन जाता है। आपकी बोलने की शैली कैसी है, व्यक्तित्व में कैसा है, इसको देखेंगे सुनेंगे तब पता चल जाता है बेटा। अबूझ मार जो अनपढ़ मार बोलने में जो भाषा है उसमें बहुत सारी त्रुटि होती है। आप पढ़े लिखे हैं और आपको विनय पूर्वक होना चाहिए, है ना। आपके बहुत शब्द को जाना चाहिए कि ये आप पढ़े लिखे हुए हैं। पढ़े लिखे बनने का जो बोलने का जो तरीका है, शैली, वो बहुत उत्कृष्ट होता है। यहाँ पर देखेंगे, और बोले इस बात को स्वीकार कीजिए और अपने हस्ताक्षर कर दीजिए। मैं ब्राह्मण हूं, जब तक यह सवाल पूरा ना कीजिएगा द्वार से हटने वाला नहीं हुआ, द्वार से नहीं हटूंगा। वंशीधर ने उस कागज को पढ़ा तो कृतज्ञता, उपकार को न मानने वाला है ना, कृतज्ञ, आज मैं कृतज्ञ, उपकार है तो ये कृतज्ञता से आंखों में आंसू भर आया। पंडित आलोपी ने उनको अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियुक्त किया था और 1,000 वार्षिक वेतन के अतिरिक्त, अब कहेंगे सर 6,000 वार्षिक वेतन यानी 500 महीना हो गया। बेटा समय हो तो बलवान है, वही अर्जुन वही बाण है। उस जमाने का 6,000 पंडित आलोपीद्दीन के जमाने का जो नाटक बहुत पहले का है, ये जो कहानी पहले का, उस जमाने में 6,008 लाख रुपए के बराबर है। ठीक है, तो 6,000 वार्षिक वेतन के अतिरिक्त रोजाना खर्च है, जिसको कहते हैं डिनर, है ना, डीए, टीए मतलब टेन अकाउंट, है ना, भत्ता, ये है रोजाना खर्चा। सवारी के लिए घोड़े और रहने के लिए क्वार्टर, जिसको कहते हैं बंगला। नौकर चाकर मुक्त में कंपी स्वर में बोले, पंडित जी मुझ में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि आपकी उदारता की प्रशंसा कर सकूं, किंतु मैं ऐसे उच्च पद के योग्य नहीं हूं। आलोपी ने हंसकर बोले, मुझे इस समय एक अयोग्य मनुष्य की ही जरूरत है, अयोग्य मनुष्य की जरूरत है। वंशीधर ने गंभीर भाव से कहा, यूं मैं आपका दास हूं, आप जैसे कीर्तिवान सज्जन पुरुष की सेवा करना तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है, किंतु मुझ में न विद्या है। ऐसा न विद्या तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मा, ते मृत्यु लोके भूरि भार भूता मनुष्य रूपेण मृत्यु
मृगाः चरन्ति मनुष्य रूपेण मृगाः चरन्ति। इस श्लोक को आपने कई बार पढ़ा सुना है। जिसके पास न तो विद्या है, न ज्ञान है, न ही चरित्र है, वे इस संसार में पशु के समान मनुष्य के रूप में विचरण करते हैं। ये भाव होता है। तो न तो मुझ में विद्या ऐसा, न विद्या तपो, न दान, न तप है, न ज्ञान है, न शील है, न व्यवहार है, कुछ भी तो नहीं है। ये है ना, उसी को करें न विद्या है, न बुद्धि है, न वह स्वभाव है जो इन त्रुटियों की पूर्ति कर देता है। ऐसे महान कार्य के लिए बड़े मर्मज्ञ जानकार है ना, और अनुभवी मनुष्य की जरूरत है, आवश्यकता है, जानकार होना चाहिए। आगे देखते हैं, आलोपी दिने कलम दान से कलम निकाली और उसे वंशीधर के हाथ में देकर बोले, ना मुझे विद्वता की चाह है, न मुझे विद्वता की चाह है, न अनुभव की, न मर्मज्ञता की, न कार्य कुशलता की। इन गुणों के महत्व का परिचय खूब पा चुका हूं, मैं बहुत पा चुका हूं, देख चुका हूं। अब सौभाग्य और सुअवसर ने मुझे वह मोती दिया है। बहुत मुश्किल से ये मोती मिला हुआ है, जिसके सामने योग्यता और विद्वता की चमक फीकी पड़ जाती है। यह कलम लीजिए, अधिक सोच विचार न कीजिए, दस्तखत कर दीजिए। परमात्मा से यही प्रार्थना है कि वह आपको सदैव वही नदी के किनारे वाला बेमुरवत, अर्थात कोई दया नहीं, उद्दंड कठोर परंतु धर्मनिष्ठ दारोगा बनाए रखिए। उनके गुणों को पहचान होते हैं बेटा, गुणवान होते हैं। विद्वान सर्वत्र पूज्यन्ते, ज्ञान की सभी पूजा करते हैं। राजा महाराजा लोग अया जना विद्यन्ति जनन्ति वासा विद्या सर्वेषां धनानां धर्मस्ति न चौरहार्यम न भातृभाज्यम। ये विद्या ऐसी की कला है बेटा, जिसको न तो कोई भाई बंटवारा। आज पढ़ाई कर रहे हो तो क्या झगड़ा करेंगे? क्या जितना पढ़ा है उसका बंटवारा चाहिए, ज्ञान को हमको दो। क्या चोर चोरी कर सकता है? नहीं कर सकता है। और क्या राज्य इसको छीन सकता है? नहीं है। ये आपका व्यक्तिगत धन है बेटा, और व्यक्ति धन की रक्षा आपको अच्छी तरह से करना है। माता पिता ने, सब भाई बंधु ने आपको सहयोग दे रहे हैं। माता भोजन बनाकर टिफिन में डालकर आपको विद्यालय भेजते हैं, तो उसका भी कर्तव्य है। तो आप इसको, उसके विश्वास पर आप खरे उतरेंगे बेटा, तभी ये सार्थक होगा। वंशीधर की आंखें डबडबाई, हृदय के संकुचित पात्र में इतना एहसान न समा सका। एक बार फिर पंडित जी की ओर और भक्ति भाव और श्रद्धा की दृष्टि से देखा और कांपते हुए हाथ से मैनेजरी के कागज पर हस्ताक्षर कर दिए। आलोपित दिन ने प्रफुल्लित होकर उन्हें गला लगा लिया। गला लगाने में आलिंगन करते हैं, हृदय से उसको लगा लेते हैं। इस प्रकार से ये नमक का दरोगा का पाठ आज यही समाप्त होता है। इस प्रकार से आज के पाठ्यक्रम को भी यही परिणाम दिया जाता है। जय हिंद।